आप सभी दोस्तों का केशवा हेयर केयर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देखकर आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बालों की जो स्टेज होती है, बालों की जो ग्रोथ फेज की जो स्टेजेस होती है। आज मैं आपको वो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार हमें इससे क्या लेना देना है, हमें हेयर फॉल हो रहा है तो हम कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें हेयर फॉल के बारे में बताया जाए, या मुझे रिसेडिंग हेयर लाइन हो रहा है, या फिर कोई कहेगा मुझे तो बाल्डनेस हो रहा है तो कोई मुझे उसका सोल्यूशन बताए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे जो आपको बालों से रिलेटेड, आपकी स्कैल्प से रिलेटेड जो नॉलेज मिलेगा, जो आपको उसकी एनाटमी को समझने का, फिजियोलॉजी को समझने का मैं बहुत सरल तरीके से यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो वो जो आपको नॉलेज मिलेगा एंड उस नॉलेज को जब आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, जब आप अपने बालों की केयर को लेकर जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे ना, तो इससे आपके बाल लंबे समय तक स्वस्थ, हेल्दी, घने और टेंस रहेंगे, आई एम श्योर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बालों की ग्रोथ फेजेस की जो स्टेजेस होती है उसके बारे में, एंड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हेयर केयर टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएंगी एंड इससे आपको हेयर फॉल रोकने में या हेयर थिनिंग को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ की अपनी एक स्टेज होती है, आप कह सकते हैं कि एक सीमा या उम्र होती है। जैसे कि हम बचपन में छोटे होते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। सेम पैटर्न हमारे बॉडी के टिश्यूज़ भी फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न हमारे बाल भी फॉलो करते हैं। बालों की सबसे पहले एक ग्रोथ फेज़ होती है, फिर उसकी एक रेस्टिंग फेज़ होती है, एंड फिर उसके बाद बाल भी बूढ़े होते हैं या फिर उनकी उम्र खत्म हो जाती है और वो झड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा यार बालों की बेसिक स्ट्रक्चर या फिर का उसका एनाटमी बता देता हूँ, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी चाहिए, शॉर्ट में बताऊंगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो यार सबसे पहले जैसे ये हमारी जो स्कैल्प होती है ना, स्कैल्प के डीप में या फिर आप कह सकते हैं कि स्कैल्प के जो नीचे है वहाँ पर एक बल्ब शेप स्ट्रक्चर होता है या एक कोनिकल स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो, और उसी स्ट्रक्चर को जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है और बहुत छोटा होता है, ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को जो है हेयर फॉलिकल कहा जाता है। अब इस हेयर फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये हेयर फॉलिकल आपको समझ में आ गया। हेयर फॉलिकल के डीप में हेयर रूट्स होते हैं, या फिर आप उसको सिंपली रूट्स भी बोल सकते हो, और उसी रूट से हेयर का उदय होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाल उगते हैं, इसलिए उसे हेयर रूट भी कहा जाता है। अभी उसी हेयर रूट में उसके नीचे जो है ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है, जहाँ से बालों को नरिशमेंट मिलता है, ब्लड मिलता है और न्यूट्रिशन मिलता है और बाल ग्रो होते हैं। समझ में आ रहा है? एंड इसी के साथ ही साथ आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऑयल ग्लैंड्स भी कनेक्टेड होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स क्यों कनेक्टेड होते हैं? इसका ये फायदा होता है, ऑयल ग्लैंड्स इसलिए कनेक्टेड होते हैं बिकॉज ये हमारे बालों को लुब्रिकेशन देते हैं और हमारे बालों को शाइन देते हैं। तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा जो है हेयर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अभी तो मैंने आपको बालों का डीप स्ट्रक्चर बताया, अब हम बालों की या हेयर स्ट्रैंड्स की बात करते हैं। जैसे अभी तो मैं यहाँ पर अपने बाल नहीं निकाल पाऊंगा बिकॉज मेरे बाल थोड़े से अच्छे मजबूत हैं, थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ है उनकी, बट मैं आपको हेयर के लेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जो एक बाल होता है ना, वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने? 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है बाल का, जैसा कि आप यहाँ इमेज पर देख सकते हैं, इसे कहा जाता है क्यूटिकल, ठीक है। जो बालों की सबसे आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल को प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है बिकॉज ये हमको ये बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो बालों के अंदर डीप जो भी और चीज़ें होती हैं, जो कंपोजिशंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो दूसरी यानी कि जो मिड लेयर होती है ना, 3 लेयर होती है, तो जो दूसरी यानी कि जो मिड लेयर होती है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। पहली कौन सी थी? क्यूटिकल, दूसरी है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या काम करता है? कॉर्टेक्स बेसिकली जो है ये मिड लेयर में होता है और ये हमारे बालों को इलास्टिसिटी देता है, एंड इसी के साथ ही साथ ये बालों के पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। पिगमेंटेशन का मतलब कि अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो वो सफ़ेद रंग को शो करना, काले हैं तो काले रंग को शो करना, ऑलराइट। एंड जो लास्ट या जो सबसे डीप लेयर होती है उसे कहा जाता है मेड्यूला। और ये जो मेड्यूला है ये सिर्फ उन्हीं के बालों में पाया जाता है जिनके बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, जिनके बाल जो है बहुत मोटे या कोर्स होते हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर जो है आपको डीप लेयर भी समझ में आ गया, डीप कैसा होता है बालों का स्ट्रक्चर, एंड बाहर से भी जो बालों का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। आइए अब बालों की ग्रोथ फेजेस की बात। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ बालों की ग्रोथ फेजेस की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रोथ होता है, फिर रेस्टिंग फेज आता है एंड फिर डेथ हो जाती है। तो सेम बालों को भी 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है, या फिर बालों की जो ग्रोथ है उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला होता है एनाजन फेज, दूसरा होता है कैटाजन फेज और तीसरा होता है एक्सोजन फेज। अब यहाँ पे ना कुछ लोग टेलोजन फेज को भी इंक्लूड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर टेलोजन फेज की बात नहीं करूँगा। सो हम बालों की ग्रोथ को 3 फेजेस में डिवाइड करें, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और एक्सोजन फेज। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली फेज होती है उसे कहा जाता है एनाजन फेज। इस फेज को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। अब देखो यार, नाम से ही क्लियर है कि ग्रोथ फेज, इस स्टेज में जो है आपके बाल ग्रोथ है। सो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स के रूट से
आपके बाल निकलना शुरू होते हैं या फिर उगना शुरू होते हैं। और ये कितने टाइम तक उगते हैं, ये जो एनाजन फेज का टाइमिंग कितना होता है, ये जो फेज है ये 7 साल तक हो सकता है, लगभग 5 से 7 साल तक हो सकता है। मतलब हेयर फॉलिकल से आपके बाल निकलेंगे, वो ग्रो करते रहेंगे कम से कम 5 से 7 साल तक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एनाजन फेज में बाल ग्रो होते हैं, कम से कम 5 से 7 साल तक आपके बाल ग्रो होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम होती है, उसे कहा जाता है एनाजन एफ्लूवियम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यार देखो, बालों की ग्रोथ फेज मैंने आपको बताई कि लगभग 5 से 7 साल तक होती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बालों के लिए जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, पानी प्रॉपर नहीं पीते हो, आपकी स्लीप पैटर्न ख़राब है, आपको स्ट्रेस बहुत होता है, या फिर आप बालों की हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, या कुछ और भी रीज़न है, तो ये एनाजन फेज शॉर्टन हो जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए 7 साल हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या फिर जो मैंने अभी प्रॉब्लम डिस्कस की, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, DHT, तो ये उसके कारण एनाजन फेज शॉर्टन भी हो जाती है, जिसके कारण आपको जल्दी हेयर फॉल भी हो सकता है। तो सावधान रहिए। दोस्तों, आपको फर्स्ट फेज समझ में आ गई कि एनाजन फेज में आपके बाल ग्रो होते हैं लगभग 7 साल तक। सबके लिए वो वेरी कर सकता है, किसी के लिए वो 2 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 7 साल पे डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी है, आप अपने बालों की कितनी केयर करते हैं। अब जब आपके बालों की एनाजन फेज खत्म होने को आ रही है, लेट सपोज आपके बालों की एक उम्र थी, अब वो उम्र खत्म होने को आ रही है, तो फिर जो बाल जो है वो दूसरी फेज में एंटर करते हैं, और उस फेज को कहा जाता है कैटाजन फेज। अब इस फेज में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस फेज में होता ये है कि जो आपके बाल हैं वो आपके हेयर फॉलिकल से निकलना शुरू हो जाते हैं। कंप्लीटली नहीं डिटैच होते हैं, बट बहुत हद तक वो निकल जाते हैं। आपके जो बाल हैं वो हेयर फॉलिकल से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 20-30% हेयर फॉलिकल्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस फेज में आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी थोड़े से जो है श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत हद तक श्रिंक हो जाते हैं। और जो हेयर रूट होता है ना, जो सबसे मेन चीज़ होती है जहाँ से बाल उगते हैं, वो रेस्टिंग फेज में आना शुरू हो जाता है। तो ये होती है कैटाजन फेज। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। साइंटिस्टों का ऐसा कहना है, या फिर जो बालों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनका ऐसा कहना होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि आप चाहे अभी चेक कर लो या कभी भी चेक करो, आपके जो ओवरऑल स्कैल्प में जितने भी बाल हैं उसमें से 1% बाल, यानी कि लगभग माना जाता है कि हमारे सिर में लगभग 1 लाख बाल होते हैं, तो 1% बाल यानी कि 1000 बाल जो है वो कैटाजन फेज में होते हैं। समझ में आ गया? काम की बात है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेट हो, आप वीडियो को फिर से देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। कैटाजन फेज जो है वो लगभग माना जाता है कि वो 5 से 10 दिन का होता है। लाइक आपके बाल जो हैं वो निकल गए होते हैं ऑलमोस्ट, एंड फिर वो 5 से 10 दिन तक वहाँ रहते हैं, एंड फिर उसके बाद जो वो तीसरी फेज में एंटर करते हैं उसे कहा जाता है एक्सोजन फेज। नाम से ही क्लियर है कि यार इसमें जो है आपके बाल एग्जिट होंगे, तो एग्जिट से ही बना है एक्सोजन फेज। एक्सोजन फेज में क्या होता है कि यार आपके बाल कंप्लीटली जो है डिटैच हो जाते हैं और वो शेड होना शुरू हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि गिरना या फिर टूटना मैं नहीं कहूँगा कि वो गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम झड़ना शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि झड़ने का मतलब है कि आपके बाल अननेचुरली झड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बाल डिटैच हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप नहाने जाते हो, जब आप शैम्पू करते हो, जब आप कंघी करते हो, जब आप हाथों को थोड़ा सा इस तरीके से करते हो, तो आपके हाथों में आपको जो है बाल दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपको ना कई दफ़ा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कई दफ़ा डॉक्टर कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि भाई अगर आपके बाल 100 तक झड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार कैटाजन फेज में एट एनी टाइम 1% बाल कैटाजन फेज में होते हैं। तो अगर आपके 100 बाल भी झड़ रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारी स्कैल्प में ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास बाल होते हैं, तो अगर 1% ज़्यादा हो गया, बट फिर भी डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं कि अगर आपके 100 बाल तक झड़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बाल एक्सोजन फेज में होते हैं और वो झड़ रहे होते हैं इसीलिए, और फिर वो बाल वापस भी आते हैं। ऑलराइट, तो ये 3 फेजेस आई एम श्योर कि मैंने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट में अच्छे से बता पाऊँ। एनाजन फेज, इसे ग्रोथ फेज कहा जाता है। कैटाजन फेज, इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। और एक्सोजन फेज को जो है क्या कहा जाता है, जिसमें आपके बाल झड़ रहे होते हैं, तो इस तरीके से डेथ फेज भी कहा जाता है उसे। तो इस तरीके से ये 3 जो है बालों की ग्रोथ स्टेजेस होती है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है बालों के लिए, वो होता है एनाजन फेज, जो कि लगभग 7-8 साल तक चलता है। जिस व्यक्ति की एनाजन फेज जितनी अच्छी होगी ना, उसके बाल उतने ही स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यार अगर आपके बाल 7 साल तक जा पा रहे हैं, 7 साल तक एनाजन फेज को मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर एनाजन फेज इसलिए इम्पैक्ट होता है, अगर सबसे पहला जो रीज़न है वो होता है आपकी बॉडी के दोषों का इम्बैलेंस होना। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, और ये मेरा पर्सनल बिलीव भी है, मैं इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि यार अगर आपकी बॉडी में दोष इम्बैलेंस है, सबकी बॉडी जो है 3 दोषों से मिलकर बनी है, वात, पित्त और कफ। मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ, बट मैं इसलिए ये चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग न्यू होते हैं, कुछ न्यू कस्टमर्स होते हैं या कुछ लोग न्यू व्यूवर्स होते हैं, तो इसलिए हम ये चीज़ रिपीट करते हैं। वात, पित्त, कफ 3 दोषों से मिलकर बनी होती है।
अगर इनमें इंबैलेंस होता है, किसी की बॉडी में वात बढ़ जाता है, किसी की बॉडी में कफ बढ़ जाता है, किसी की बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, उस वजह से हमें हेयर फॉल या हेयर थिनिंग का इशू होता है। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारे बालों को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलते हैं, तभी भी हमें हमारा जो एनाजन फेज़ है वो शॉर्ट हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो स्लीप नहीं मिलने के कारण, प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रहने के कारण, DHT बढ़ जाने के कारण भी जो है एनाजन फेज़ शॉर्ट हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दो, जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इससे आपका एनाजन फेज़ लंबा रहेगा और आपके जो बाल हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, बार्डनेस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी बॉडी के दोषों को जो है एनालिस करते हैं कि आपकी बॉडी का दोष कौन सा है, कौन से दोष हैं जो इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि हेयर फॉल होने का या हेयर थिनिंग होने का जो सबसे बड़ी वजह है वो है बॉडी के दोषों का इम्बैलेंस हो। तो सबसे पहले आपकी दोषों का पता किया जाएगा। दूसरा, आपको जो है उस अकॉर्डिंग डाइट प्लान दी जाएगी। तीसरा, आपको जो है प्रॉपरली पर्सनलाइज योगा का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चौथा, आपको एक एंटी हेयर फॉल कॉम्ब दिया जाएगा जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। एंड पांचवा, एक और बहुत ही कॉमन चीज़ कि आप अपने बालों का किस तरीके से केयर कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने बालों की साफ सफाई रख सकते हैं। एंड ये पाँचों ही चीज़ें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको मार्केट कॉस्ट बता दूँ, इसी चीज़ का जो मार्केट कॉस्ट है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से ये आपको 600 रुपये में मिल जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एंड ये 100% नेचुरल है, नो साइड इफेक्ट, नो फिनिस्टराइड, नो मिनॉक्सिडिल, नथिंग, 100% नेचुरल। सो अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहें, हमारे ऑलमोस्ट 150 के आसपास क्लाइंट्स हैं जो कि सेटिस्फाई है। बहुत सारे लोगों का हेयर ग्रोथ हुआ है, हेयर फॉल रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपने बालों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है। सो अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहें, इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हो एंड अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, तभी भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपके बालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं, नहीं तो हम शॉर्ट वीडियो बना के उस सवाल का जवाब दे देंगे अगर मुझे लगता है कि वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और आपके अच्छे बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। एंड चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप कर लीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को।